22 अप्रैल 2025 की ये बात है। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक इलाका लगता है पहलगाम। उसमें लगभग 6 या 8 किलोमीटर दूर एक जगह है वेसन घाटी, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देश भर के लोग घूमने के लिए आए थे। लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों की तादाद थी। दोपहर का समय था और इसी बीच में 3 आतंकवादी आधुनिक हथियारों के साथ आते हैं और लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देते हैं। जो हिंदू थे उनको मार रहे थे, जो सटीक पर निशाना लगा रहे थे, और जो मुसलमान थे उनसे कलमा सुन रहे थे और उसे कलमा सुना रहा था उसको छोड़ दे रहे थे, और बाकी लोग को उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। इस तरह से उन्होंने 26 बेकसूर लोगों को मारा। 26 से 28 बेकसूर लोगों को उन्होंने मारा, और एक उसमें नेपाली था। नेपाली भी शामिल होता है। इसके बाद उनकी बेवाएँ जो होती है वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और वो आतंकवादी उनसे कह रहे थे कि जाकर मोदी से बता देना, कह देना बस ये मामला था कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। लेकिन एक फ़ोटो ऐसा था जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा था जहां वो फ़ोटो नहीं पहुंचा था। दरअसल हरियाणा के करनाल का एक गांव लगता है भूसाली। वहां के रहने वाले नेवी लेफ्टिनेंट विनय नागरवाल को ज़मीन पर पड़े हुए थे, क्योंकि उनको गोली मार दी गई थी। उनकी पत्नी उनके बराबर में बिल्कुल बेसुध हालत में बैठी हुई थी। किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, और ये फ़ोटो बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहा था, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था, और उसके बाद इस फ़ोटो ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया था। इसके बाद जब ये कहानी पहुंच जाती है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा था, और वो दौरे के बीच में ही छोड़कर आ जाते हैं। उसके बाद फिर अपने कुछ खास लोगों के साथ बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या किया जाए। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था, और वो तारीख आती है 3 मई 2025 की। दिल्ली साउथ ब्लॉक के अंदर मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ उपेंद्र त्रिवेदी, एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह, नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी, अब ये आपस में मीटिंग करने के बाद एक बात तय करते हैं कि इस हमले का बदला कैसे लिया जाए, और उस हमले के बदले का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद जो होता है वो पूरी दुनिया देखती है, और इस ऑपरेशन सिंदूर की कहानी आज आपकी कहानी अपनी कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज भारत के सैन्य सेना ने क्या कर दिखाया। वाकई वो सैल्यूट के हकदार है। पूरी कहानी जानने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई कुछ अलग नहीं, बहुत अलग कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की बात है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और 7 मई 2025 की ये बात है। इसकी भी एक तारीख तय कर दी जाती है। देश भर के लगभग 244 जिलों को ये संदेश दिया जाता है कि अगर आपातकालीन स्थिति आ जाएगी तो गांव-गांव, शहर-शहर आम आदमी से लेकर खास आम आदमी सेना का हो या फिर कोई भी इस आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए सब के सब लोग तैयार रहें। और तैयार रहने की बात कही जाती है, और एक तरफ पूरे देश को आपातकालीन स्थिति के बारे में बताया जा रहा था, तैयार होने के लिए कहा जा रहा था। उधर पाकिस्तान की मीडिया एक कहानी पेश कर रही थी। वो कह रहे थे कि मॉक ड्रिल के नाम पर दरअसल पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मानो दबाव इतना बनाया जा रहा है कि जैसे क्या पाकिस्तान डर जाएगा। ये सब वहाँ पर एक न्यूज़ वगैरह चल रही थी। पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी भी इसी बात को कह रहे थे
कि मॉक ड्रिल के नाम पर इस तरह की बात चल रही है, लेकिन 6 और 7 मई 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में भारत के दरअसल खुफिया एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली थी कि आखिरकार इसी बीच में हमें कैसे एयर स्ट्राइक करना है, कहाँ कहाँ पर करना है और क्यों करना है, इसके पीछे की क्या क्या वजह है। ये इसीलिए शायद 15 दिन लग गए थे ये सोचने में, समझने की कि कब कहाँ कैसे कदम उठाया जाएगा। और इसीलिए ये अब 22 अप्रैल से लेके 5 मई तक के बीच में ये प्लानिंग कर चलती रहती है। और वो प्लानिंग क्या खुफिया एजेंसियों ने जब तैयार किया, थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने मिलकर ये प्लान कर लिया। दरअसल उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर जाके एयर स्ट्राइक कर देते हैं। और इस एयर स्ट्राइक में जो होता है वो वाकई अपने आप में कमाल होता है। दरअसल इस बात की जानकारी शीर्ष सैन्य अधिकारी कर्नल खुफिया कुरैशी विंग कमांडर वायोमिका सिंह को मीडिया में आकर ये पूरी कहानी बयां की बताया जाता है। उन्होंने बताया कि बवलपुर मुरीद के 13 तिरकाला, सिलटकोट, वारनान, कोटली को में दो होते हैं, मुफराजाबाद में जो है हमले होते हैं। इस तरह की 9 अलग अलग ठिकानों को निशाना लगाया जाता है और निशाना बनाने के बाद लगभग 100 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। ना केवल उनको बल्कि उनके ठिकानों को भी यदि हम उनके बारे में तफसील से बात करने की कोशिश करें तो पहले नंबर पर मरकज़ सुभाष अल्लाह बवलपुर, जो कि जैश ए मोहम्मद का एक हेड क्वार्टर बताया जाता है। यहाँ हेड क्वार्टर और इसका जो प्रमुख है वो मसूद अजहर है। इसमें इस एयर स्ट्राइक में 10 उसके रिश्तेदार मारे गए और उन रिश्तेदारों में उसकी एक बड़ी बहन है, उसका बहनोई है, उसकी भतीजी है और भतीजी का हस्बैंड यानी कि दामाद है, साथ ही एक अन्य भतीजी है। टोटल मिला के 10 इसके परिवार के सदस्य हैं। जब ये खबर पहुंचती है मसूद अजहर, तो जो जैश ए मोहम्मद का मुखिया होता है और यही इस इलाके का हेड क्वार्टर होता है, तो ये कहता है कि मैं भी मर जाता हूँ। अच्छा होता जब ये बात इंडियन मीडिया ने लोगों को बताई, तो वाकई ये कमाल की बात है। क्योंकि इस व्यक्ति की अगर हम एक और ज़्यादा जानकारी की बात करें तो दरअसल 24 दिसंबर साल 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस ICA 814 हवाई जहाज़ इसका अपहरण कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था। और उसी दिन हम हवाई जहाज़ के अंदर 191 मुसाफिर थे और उन आतंकवादियों ने शर्त रखी थी कि भारत सरकार से हमें ये मसूद अजहर चाहिए, साथ ही 3 और आतंकवादी जो भारत के अलग अलग जेलों में सलाखों के अंदर बंद थे, हमें वो चाहिए, तो भारत को वो छोड़ने पड़ेंगे। अपने उन मुसाफिरों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जब छोड़ दिए गए थे, तो उसके बाद इस मजहर को मसूद है इन्होंने साल 2000 में जम्मू और कश्मीर की विधानसभा पर हमला करवाया, जो जैश ए मोहम्मद इनसे ये थे मुखिया थे। साथ ही 2001 में संसद पर हमला हुआ, साल 2016 में पठानकोट पर हमला हुआ, साल 2019 में पुलवामा में हमला हुआ। ये सब जो हमले कराने की पीछे की जिम्मेवारी थी, ये करने वाले ये लोग थे, ये आतंकवादी थे, ये जैश ए मोहम्मद के लोग। लेकिन जब एयर स्ट्राइक होता है तो एयर स्ट्राइक में ये पूरी तरह से मरकज़ सुभाष अल्लाह बहावलपुर तबाह हो जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है और नेस्तनाबूद कर लिया जाता है। और यहाँ से जो आतंकवादी होते हैं वो आतंकवादी भी मारे जाते हैं। बात करते हैं दूसरे की, इसका नाम है मरकज़ तैयबा मुरीद। दरअसल ये लश्कर तैयबा का ठिकाना है। यहाँ पर अजमल कशम और डेविन कॉलमेल हेडली जैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई और ऐसे ना जाने कितने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई होगी। अजकल कशब की अगर हम सब बात करें, अजकल कशब 26 नवंबर 2008 की ये बात है। अजकल कशब इस्माइल शोएब
नज़र। जैसे लगभग 10 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में आए गए थे, वो मुंबई में, और मुंबई में आने के बाद सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन ताजमहल होटल, ओबरॉय होटल, नरीमन हाउस, युद्धकी केंद्र, लियूब जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कामा हॉस्पिटल जैसी जगहों पर 4 दिन तक निशाना बनाए रखा था, और 160 लोगों को, जो बेकसूर लोग थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, साथ ही कई ऐसे अधिकारी थे, उनको भी यहाँ पर मार दिया गया था। अब इसके बाद ये जो ट्रेनिंग लेने वाले थे, जिनको भी अजमल कशाब, जो इस्माइल हो, शोएब हो, ना कि जाकिर हो, इन्होंने मरकज तेवा मुरीद के से ट्रेनिंग ली थी, जो लश्कर तेवा का ठिकाना था, और जो 6 या 7 मई 2025 की रात को एयर स्ट्राइक हुआ था। 1 या 1:30 बजे शुरू होता है और 1:30 बजे पर वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी बीच में जो इनके ठिकाने थे लश्कर तोवा पर, जहाँ पर अजमल कशाब जैसे आतंकवादी ने ट्रेनिंग ली थी, उसको भी तबाह कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तो तीसरे जगह की जो है मुरादाबाद में सहवाई नाला कैंप, जो कि लश्कर तैयबा का ठिकाना है। सोनमार्ग, गुलाम और पहलगांव में कई जैसे हमले हुए। अभी 22 अप्रैल 2025 की जब कहानी की शुरुआत में मैंने कहा था कि 3 आतंकवादी आते हैं, तीनों आतंकवादी पास में आधुनिक हथियार होते हैं, ये हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, चुन रहे थे, उसको मार रहे थे, और जाकर उनसे बोल रहे थे कि जाकर नरेंद्र मोदी को कह देना, इस तरह से मारा। उसके बाद जो होता है वो एयर स्ट्राइक के माध्यम से पता चलता है कि 20 अक्टूबर 2024 को गंदेबल एक ज़िला लगता है कश्मीर का, उसका एक जगह है सोनमार्ग, जहां पर टनल का निर्माण कार्य चल रहा था, और बेकसूर जो लोग थे, मजदूर थे, डॉक्टर थे या कर्मचारी थे, वहां से काम करके निकल रहे थे। रात का वो समय था, 8 बजे के आसपास आतंकवादी ने उसको बेवजह गोलियों से भून दिया। इनकी जो ट्रेनिंग मिली थी वो शहवाई नाला कैंप के मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयब से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जिसको ये एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। बात नंबर 4 की करते हैं। मरकज अवस कोटली, जो कि जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, एलओसी से लगभग 13 किलोमीटर दूर इसका ठिकाना है। यहाँ पर फिजाल तैयार किया जाता है, और फिनाइल का जो अपने शरीर पर कोई भी बम वगैरह बांध कर कहीं भी जाकर फट जाते हैं, मर जाते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है। उनको ऐसा तैयार किया जाता है जैसे कि आप 14 जनवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। यहाँ पर इस मरकज अब्बास का जो कोटली है, जो किसको भी तबाह कर दिया, जो भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक किया और इसका भी नेस्ता नाबूद कर दिया। नंबर 5 की बात अगर हम करें, तो सैयद विला बिलाल कैंप, जो कि मुजफ्फराबाद में है। यहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग, विस्फोट जंगल में सर्वयाल कैसे किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और लश्कर तबीयत तैयाब का एक ठिकाना है, यहाँ पर भी इसी तरह से एयर स्ट्राइक होता है। और मुजरा मुराफाजबाद के सैयद मीला बिलाल कैंप को, इसको भी तबाह कर दिया जाता है। नंबर 6 आता है महमूना जोय सिलकोट, जो कि पठानकोट हमले के लिए जो आतंकवादी थे उनको तैयार किया जाता है। वो इसी जगह पे थे, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ये सेंटर बताया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र बताया जाता है। 28 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के कठुआ में इन्होंने एसओजी की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। तारिक अहमद, जसवंत सिंह, जगवीर सिंह, बलविंदर सिंह और 2 पाकिस्तानी आतंकवादी से आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर, महमूना जोया सिलकोट, और इन्होंने इसी यहाँ से ट्रेनिंग लेकर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने पठानकोट पर भी हमला किया था, इसको भी एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया था। ऐसे ही सरजल तेरकलान में आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ भी इनको भी इसमें तबाह कर दिया जाता है। 8 नंबर की अगर बात करें, तो
मस्कर रहेल सईल कोटली, जो कि हिजबुल का केंद्र है, पूंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया था। उन आतंकवादियों को भी इसी जगह पर मरकज राहिल सईदी कोटली में ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि हिजवाल मुहजुद्दीन का ये सेंटर है। इसको भी इसी 6 और 7 मई 2025 की रात को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। मरकज अगले हजीत बरनान लश्कर तैयर का ये ठिकाना है। इसमें बताया जाता है कि विम्बर वरमाल कैंप, यहाँ पर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसको भी एयर स्ट्राइक की तबाह कर दिया गया, और जब ये तबाह हो जाता है रात में ही अचानक ही पाकिस्तान ने कुछ जो अधिकारी है उन्होंने अलग अलग तरह के बयान देना शुरू कर दिया। अगर हम बयान की बात करें तो पहले जो थी पाकिस्तान की जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि ये पाकिस्तान की मिसाइलों से हमला हुआ है, जिसमें आम नागरिक मार दिए गए हैं, बस विदेशी संपत्ति हासिल करने के लिए, कि विदेशों में जाकर ये रोना रोए और विदेश में जाकर ये मैसेज दे सके कि देखो कैसे हमारे लोगों को, आम लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान की जनता को खुश करने के लिए बोल दिया कि 6 भारतीय फाइटरों को गिरा दिया गया है, और एलओसी की जो चेक पोस्ट थी उसको भी गिरा दिया गया है, जिसमें 3 राइफल थे और एक सुखोई। इनको पूरा दिन पाकिस्तान की मीडिया ने इसी तरह से गीत गाता रहा। उनको खुश करने के लिए हमने सब ऐसा कर दिया है। तीसरा बयान पाकिस्तान की तरफ से जो सोशल मीडिया पर इधर उधर चल रहा था कि ISPR से, पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डायरेक्ट है भारत, इन्होंने ये बोला है कि भारत की ओर से 24 मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं और 35 घायल, अलग अलग लोग अलग अलग जगह के थे। बातें हालांकि भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार पटकने दी है, हर बार पटकने के खाने के बाद भी, जैसे उसकी एक आदत सी है, कि एक कहावत है कि किसी को अगर पीट दो तो पीटने के बाद फिर से कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है। अब वो मार के दिखा तो जाने, हर बार भारत मारता है और वो कपड़े झाँक कर खड़ा हो जाता है। जब ये 7 मई 2025 को ये मीडिया में खबर आती है, लोगों तक बात पहुंचती है, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री सामने आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो वाकई दिल जीतने वाला था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, इन्होंने बहुत कम समय में, यानी कि महज 15 दिन के अंदर एक सटिंग प्लानिंग की थी, जो खुफिया एजेंसियों के माध्यम से जानकारी मिली आतंकवादी प्रशिक्षण के ठिकानों की। उसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने बहुत कम समय में अपना जो कर्तव्य दिखाया वो वाकई सल्यूट के हकदार है। और सल्यूट के हकदार क्यों ना हो, क्योंकि ये नया भारत है। दोस्तों, हम पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है और ये बताना है कि जिस तरह से 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव के पास जो वेसन घाटी, वहाँ पर देश भर के अलग अलग सेनानियों को जिस तरह से निशाना बनाया गया था, उसको बेवजह मार दिया गया था, उसका बदला लेने की जो कहानी है वो वाकई जो भारत की सेना है उसको सल्यूट के हकदार है। अगर हम उसको बार बार सल्यूट करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमारा देश है जो बहुत आगे जाएगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।